हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन अकेडमी अकेडमिक। दोस्तों, हमें इंटीग्रेशन जो पढ़ रहे हैं 7 चैप्टर, उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा अब तक, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए पिछले 2 वीडियोज़ में, है ना। अब कुछ स्पेशल टाइप के अलग से पार्टिकुलर फंक्शंस हैं इंटीग्रल, उनका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब उनको करने के लिए एक अप्रोच रहेगा, उस अप्रोच की तरफ हमें देखना है कि हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। लेट्स से आपके सामने ये 6 फॉर्मूले हैं कि 1/√(x² + a² टाइप का अगर फंक्शन बने तो उसका इंटीग्रेशन होगा log x + (x² + a² प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ऐसे ही (x² - y² हो जब इसमें 1/, में तो ये वाला हो जाएगा यहाँ माइनस a² - x² अंडर रूट में बने तो वो sin 1x/a। ये 1/, बिना अंडर रूट के x² - a² हो तो वो 1/2a log x - a/log x + a। ऐसे ही 1/a² - x² उल्टा हो जाए तो 1/2a log a + x/a - x + c। ऐसे ही 1/x² + a² हो तो उसको 1/a tan 1x/a। तो इसका ये इंटीग्रेशन होता है, बहुत अच्छी बात है। अब हम इसको सीखते हैं कि ये हुआ कैसे, मतलब ये इससे ये आया कैसे, ये सीखना है। इस वीडियो में हम इन 6 फॉर्मूले का एक्चुअली डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन से अगर मान लो फॉर्मूला भूल जाओ आप तो कैसे अप्रोच करोगे, वो भी आपको एक आइडिया लग जाएगा, है ना। तो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखना है और साथ में पेन पेपर लेके साथ में ये डेरिवेशंस लिखने हैं आपको। ये डेरिवेशन अपने आप में, डेरिवेशन तो है ही है, फॉर्मूला है, लेकिन ये अपने आप में क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। इसी में एक ही जगह कुछ चेंज हो जाएगा मान लो तो वो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात है। तो सबसे पहले पहला वाला तो भाई आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो पहला वाला जो है अपना वो है 1/√(x² + a², ठीक है। चलो इसको करते हैं। ये है अपना पहला वाला इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(x² + a² और dx, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको किसी न किसी मेथड से जो हमने अब तक पढ़ा है उसको यूटिलाइज करके, कैसे भी करके इसको हम उस फॉर्म में लेके जाने वाले हैं जिससे हमारा ये आ जाए, ठीक है। चलो, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लेट x = a tan θ, ठीक है। a एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, ठीक है। मैंने x को ना a tan θ से मान लो सब्स्टिट्यूट किया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा जैसे पिछले बार करते आए क्वेश्चंस में। x का dx हो जाएगा, a कांस्टेंट है, और tan θ का sec² θ और इसका dθ, ठीक है जी। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो dx जो दिख रहा है ना उसकी जगह हम a sec² θ dθ लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं a sec² θ dθ अपॉन अंडर रूट में जो बचा उसको वैसे लिख देते हैं। x² को हमने a tan θ लिया था तो ये a² tan² θ हो जाएगा स्क्वायर करने पे, और प्लस एक ये क्या है a², ठीक है। अब ये पूरा थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, a sec² θ और dθ अपॉन, देखो a² अंडर रूट में हम कॉमन ले सकते हैं, ये a² तो ये tan² θ बचेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे a² कॉमन गया तो 1 बचेगा। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें a² को जब अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो a आएगा, तो ये हो जाएगा अपना a sec² θ dθ अपॉन a जब बाहर निकलेगा ना तो वो बनेगा अपना a, मतलब a² बाहर निकलेगा, और ये अंडर रूट में 1 + tan² θ क्या होता है, आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में, वो होता है sec² θ, ठीक है। तो a से a कैंसिल हो गया, ये बचा अपना sec² θ dθ अपॉन अंडर रूट में, अच्छा अंडर रूट से स्क्वायर हटाएंगे, ये 1 + tan² θ sec² θ होता है, तो ये sec θ बचेगा आपका, ठीक है। sec θ बचेगा और dθ, एक sec कैंसिल हो गया लेट्स से, तो ये बचा अपना sec θ और dθ, ठीक है। ये अपना sec θ और dθ बचा, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं भाई, sec θ का इंटीग्रेशन क्या होता है वो अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो x के टर्म्स में होगा। तो x के टर्म्स में हमें कन्वर्ट करना है, a तो कैंसिल हो गए सारे, ये sec² θ बाहर आ गया तो ये अपना sec θ एक रह गया, ठीक है। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये sec θ और इसमें sec θ प्लस tan θ का मल्टीप्लाई
और sec थीटा प्लस tan थीटा का डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है, ये कर लिया हमने, और d थीटा। तो ये अपना अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा और tan थीटा, ठीक है, अपॉन ये अपना सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया है, जो हमारा सेक थीटा बन रहा था ना उसमें हमने बस मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा का, ताकि हमें सॉल्वेबल कंडीशन तक जाना पड़े। अब इसको आप टी ले लो, आप इसको ना नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको सेक थीटा प्लस tan थीटा को अगर आप मान लो टी लेते हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा tan थीटा, और tan थीटा का होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, और थीटा का क्या हो जाएगा डी थीटा, ठीक है, डी थीटा हो जाएगा, और टी का डी टी। आई होप आपको यहाँ तक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए क्लियर होगा ये सारी बातें, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो सेक थीटा tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, इसको हम पूरे को क्या लिख सकते हैं, डी टी। तो हमने इसको डी टी लिख दिया, डी टी, ठीक है, अपॉन ये जो था सेक थीटा tan थीटा प्लस में इसको हमने क्या लिया था टी, तो ये टी रह गया तो डी टी। ये क्या हो गया 1/t टाइप का हो गया, 1/x टाइप का, ये क्या हो जाता है log x होता है 1/x के लिए, तो ये t के रेस्पेक्ट में t हो जाएगा log t प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब t क्या है अपना, t हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था वो वापस रख दो, हमने क्या लिया था t सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। क्या हमारा क्वेश्चन जो था या फॉर्मूला जो हमें बनाना था वो थीटा या टी के टर्म्स में बनाना था, बिल्कुल नहीं, हमें एक्स के टर्म्स में बनाना था, ठीक है। तो इसको अब एक्स के टर्म्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो एक्स के टर्म्स में अगर मुझे कन्वर्ट करना है इसको, तो मैं क्या करूँगा, देखो एक्स है हमारा tan थीटा है, ठीक है, एक्स अपना, तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। x इज इक्वल टू जो हमने अज्यूम किया था वो a tan थीटा था, ठीक है। तो अगर tan थीटा निकालना हो तो x का डिवाइड हो जाएगा, मतलब a का, तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन a। ये अपना आया है tan थीटा, जो यहाँ पे रख सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन हमें अभी सेक थीटा भी चाहिए, तो सेक थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। तो आप चाहो तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan का स्क्वायर करोगे तो ये x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, इस 1 को इधर ले जाओ तो ये सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो a स्क्वायर और ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये और ये सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से सेक थीटा क्या आएगा दोस्तों, अंडर रूट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या फिर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और अपॉन a स्क्वायर जो अंडर रूट में उससे बाहर निकालोगे तो ये a रह जाएगा बाहर, तो ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। तो सेक थीटा की वैल्यू ये है और tan थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल गई, तो यहाँ पे रखेंगे हम लॉग सेक थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, ये देखो, ठीक है, ये हमने ये अभी सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है यहाँ से, ठीक है, और अपॉन में a है प्लस tan थीटा की वैल्यू हमें पता थी x अपॉन a और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो लॉग डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x प्लस c, ठीक है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उसका तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, उस दिन मैंने पहली क्लास में बताया था क्यों करते हैं ऐसा। तो देखो ये एक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बन गया, तो ये लॉग m अपॉन n टाइप का नहीं हो गया जो हमने पढ़ा हुआ है, मतलब पिछली क्लासेस में लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n, ऐसे लॉग m इंटू n जो अगर कहीं पे दिख जाए m इंटू n तो वो होता है लॉग m प्लस लॉग n। तो ये m अपॉन n टाइप का है, तो m की जगह पे ये पूरा है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x और n की जगह पे a है, तो इसको हम लॉग m माइनस n के फॉर्म में लिखते हैं। लॉग x को मैं पहले लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस लॉग m माइनस लॉग n होता है ना, लॉग a प्लस c। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या इसमें लॉग ए में कोई एक्स है? नहीं है, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट को मिला के ना कोई नया मतलब कांस्टेंट ही तो होगा कुछ भी, मतलब आप 2 लिख लो एक कांस्टेंट और 3 लिख लो, इनको ऐड करोगे तब भी तो नया एक कांस्टेंट ही मिलेगा। ठीक है, तो इस पूरे को मिला के ना मैं कुछ C1 कांस्टेंट नाम दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस वाले इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, इस टाइप का अगर फंक्शन आता है हमारा तो उसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग, अगर इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे हो पाते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करो कैसी चीज़ें क्या करी हमने। ठीक है, ताकि आपको बेहतर और समझ आए। ठीक है, तो आई होप आप इसको साथ साथ नोट करते हुए चले होंगे और समझते हुए चले होंगे। अगर इन एनी केस आपने नोट डाउन नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज करेंगे और इसको नोट डाउन जरूर करना है, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए लिखने की और थोड़ा मतलब इनग्रेन हो जाएगा आपके ब्रेन में ये। ठीक है, तो मैं 2 सेकंड के लिए हट के ना आपको लिखने का टाइम देता हूँ, तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है भाई वो है, देखो ये अभी हमने सॉल्व किया यही तो आया था, अब हमारा नेक्स्ट है ये वाला। इंटीग्रेशन करना है इस फॉर्म का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो आना चाहिए log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये है अपना log 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो अगर हम इस दूसरे वाले का करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसमें भी कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट जब हम करेंगे तो क्या करें, तो लेट्स से कि हम x को ना a सीकेंट थीटा ले लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आगे चल के समझ आएगा, क्योंकि उस ये ही वो है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो इस टाइप की फॉर्म दे सकता है हमें। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये dx कितना हो जाएगा दोस्तों, a तो कांस्टेंट है और सेक थीटा का अगर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा। तो dx की जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो dx की जगह हम ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा dx की जगह रखें a सेक थीटा इंटू टेन थीटा और डी थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर, मतलब x ये इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और माइनस a स्क्वायर ये वाला, तो ये a सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ, अगर मैं a स्क्वायर इसमें से कॉमन लेता हूँ यहाँ अंदर तो ये सेक स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर यहाँ से गया तो कॉमन ही ये बन हो जाएगा। ठीक है, तो a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो a आएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अभी मैंने बताया था क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन इस पर अंडर रूट है तो बाहर क्या आएगा टेन थीटा। ठीक है जी, ये टेन थीटा आएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये फिर a से a कैंसिल हो गया, फिर से वही फॉर्म टाइप का बन गया जो हमें चाहिए था। तो ये बना अपना सेक थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब इसको कैसे अप्रोच करें सॉल्व करने के लिए, तो भाई इसमें भी हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें सेक थीटा और सेक थीटा। अब देखो माइनस है बीच में तो हमें क्या करना चाहिए, चलो अभी करके देखते हैं, मतलब अगर बन पाता है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मुझे लगता है प्लस से ना माइनस वाला आ पाएगा, करके देख लेते हैं एक बार, वरना माइनस करके देख लेंगे। ठीक है, नहीं माइनस में ही आएगा ये, तब काम चल पाएगा। सेक थीटा ये सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा अपॉन ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा और डी थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को आप अगर टी लेते हो तो ये प्लस का आ जाएगा, तो ये अगर आप इसको मान लो टी लेते हो पिछली बार की तरह तो ये लॉग में जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, लॉग मतलब मैं चलो दोबारा करवा देता हूँ आपको कैसे हम कर रहे थे। पुट सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा
इज इक्वल टू टी। तो ये इसका सीकेंट थीटा टेन थीटा हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और प्लस टेन थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा और थीटा का डी थीटा और टी का डी टी, ये डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। ठीक है जी। अब आप देखो इसको, आप पूरे को जो ऊपर लिखा हुआ है इसको आप पूरे को डी टी लिख सकते हो, तो डी टी हो गया ये अपॉन ये नीचे जो है उसको टी लिया है तो ये टी में हो गया। 1 अपॉन टी क्या होता है, लॉग टी हो जाएगा, और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब ये टी में ना, टी में था हमारा आंसर, होना चाहिए ना थीटा में होना चाहिए, एक्स में होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स में होने के लिए हमें थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा इसको। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, टी को वापस रखो जो भी था, टी क्या था अपना, ये था सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसमें, तो इज इक्वल टू लॉग सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी लॉग। भाई देखो यहाँ से अब हमें यहाँ पे टी, ये थीटा को भी एक्स के टर्म्स में लेके जाना है। तो सबसे पहले तो ये देखो आप यहाँ पे कॉर्नर में सॉल्व कर लेते हैं हम। देखो हमने लिया है एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए से डिवाइड करेंगे तो एक्स अपॉन ए। ठीक है, और सीकेंट स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करने पर ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -1। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। अगर टेन थीटा चाहिए आपको तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो ए हो जाएगा, तो ये आएगा अपना टेन थीटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। सेक थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए प्लस टेन थीटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो ये लॉग एलसीएम लेंगे ए हो जाएगा, तो ये एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। वही फिर करना है हमें, लॉग एम अपॉन एन को लॉग एम माइनस एन लिख सकते हैं, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। इस पूरे को भी कांस्टेंट को हम कोई दूसरा नाम दे देते हैं C1 लेट से, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए कांस्टेंट C1। ये अपना आता है अगर इस टाइप का फॉर्मूला, मतलब फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर बने तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपने बिल्कुल अगर कभी थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैं ये वाला इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपने ये फॉर्मूले जरूर देखे होंगे या याद किए होंगे, लेकिन एक्चुअली में ये आते कैसे हैं, बना कैसे फॉर्मूला, ये आज आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें साथ साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट है ये इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है अपना 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल ध्यान रखना है। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इसमें देखो ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टाइप के ऐसे हमने पढ़े हुए हैं रिलेशंस, तो उस टाइप से ना ये बनेगा अपना, लेट से x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये dx कितना हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और थीटा का डी थीटा, तो आप dx को लिख सकते हो a कॉस थीटा डी थीटा और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है जी, तो ये ए स्क्वायर जब बाहर निकलेगा इससे अंडर रूट से तो ए बनेगा जो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ए कॉस थीटा और डी थीटा अपॉन ए, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों हो गए कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ 1 बचा, ए से ए कैंसिल, तो यहाँ बचा 1, कुछ नहीं बचा तो 1 और डी थीटा। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स और थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, थीटा, है ना, मतलब इसका इंटीग्रेशन हम 1 का करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो थीटा आएगा, और प्लस
एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब थीटा निकालना है, हमें पता चले थीटा निकलेगा कैसे। तो आप देखो हमने x इज इक्वल टू क्या लिया था, a साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर मुझे निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, a से डिवाइड कर दूंगा x को, तो x अपॉन a। अगर थीटा निकालना है तो सेकंड चैप्टर याद करो आप, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये इधर जाएगा तो साइन इनवर्स x अपॉन a। तो थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो अपना जो इस फॉर्म का 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx जो होता है वो आता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, तो आप साथ साथ नोट डाउन कर रहे होंगे, ऐसा मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी तरफ से, इतना तो एफर्ट बिल्कुल साथ साथ नोट डाउन करने का लगा ही रहे होंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब नेक्स्ट है अपना, ये साथ में याद भी हो जाएंगे आपको इसी बहाने फॉर्मूले, और डेरिवेशन क्या है, कैसे आते हैं, ये डेराइव कैसे हुए, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाला देखो आप, ये है 1 अपॉन ए स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ऊपर जो थे ना उन सब में अंडर रूट था, है ना, अंडर रूट वाले थे ये, मतलब स्क्वायर रूट था, और ये बिना स्क्वायर रूट के हैं, ठीक है। चलिए इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को। तो ये बनेगा अपना फोर्थ वाला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हो, देखो अभी आपको ना कुछ नहीं दिख रहा, ये उस टाइप का फॉर्म दिख ही नहीं रहा जो हम सॉल्व कर पाए। तो हम क्या कर सकते हैं, आप ना 2a का मल्टीप्लाई इसमें कर लो और 2a का ही डिवाइड कर लो, क्योंकि a है इसमें रोल में और a ऐसे दिख नहीं रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 1 अपॉन 2a, और आप 2a को a प्लस ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस ए एंड x माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये dx। अब हमें क्या दिक्कत है, x जैसा अगर ऊपर होता कुछ तो हम कैंसिल करने की कोशिश करते फैक्टर्स बना के, लेकिन x नहीं है तो आप x भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे करोगे, बस आपकी जो भी आपको गिवन है वो उसका बैलेंस मतलब बिगड़े नहीं, ठीक है। आप इसमें x ऐड और माइनस कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे जो किया वही हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ की। वैसे ही आप इसमें अगर a के साथ x को ऐड कर दो और प्लस a के साथ x को माइनस कर दो। देखो a और a तो ये रहे, मैंने एक x ऐड किया एक माइनस कर दिया, इतना ही किया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अपॉन ये x प्लस a एंड x माइनस a और ये dx, ठीक है। तो ये 1 अपॉन 2a, x प्लस ए को मैं वो a प्लस एक्स को x प्लस ए लिख लूँ, एक ही बात है ना। और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, मान लो ये वाले में से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये x प्लस का और a माइनस का हो जाएगा, है ना, माइनस कॉमन ले x माइनस a और अपॉन x प्लस a और x माइनस a और dx, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। हमने 2a का डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 2a को a प्लस ए लिखा, उसमें एक x ऐड किया और एक सब्ट्रैक्ट किया, और फिर हमने उनको थोड़ा सेटल करने की कोशिश करी। क्यों, क्योंकि हमें इस टाइप का फॉर्म चाहिए ऊपर भी, ताकि हम कुछ आगे सॉल्वेबल बना पाएँ, ठीक है। तो अपना जो बना है वो बना है 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ, आप ना अलग अलग डिवाइड कर दो, इसको इससे अलग इसको इससे अलग, तो ये बनेगा x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए एंड x माइनस ए, फिर बीच में माइनस x माइनस ए बनेगा ऊपर ये वाला अगला, अपॉन x प्लस ए और x माइनस ए, ठीक है, और dx। तो ये बनेगा 1 अपॉन 2a, देखो x प्लस ए से यहाँ पे x प्लस ए कैंसिल और x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या बचा, 1 अपॉन x माइनस ए यहाँ पे बचा, माइनस यहाँ पे 1 अपॉन x प्लस ए बचा, और इसको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो 1 अपॉन 2a, ये हमने सबसे पहले ही पढ़ा हुआ है, 1 अपॉन x लॉग x होता है ना। तो 1 अपॉन x तो x टाइप का है, तो ये क्या हो जाएगा लॉग x, लेकिन x के साथ x माइनस ए है तो x माइनस ए लिख लेंगे हम, माइनस लॉग, ऐसे ये 1 अपॉन x लॉग x प्लस ए हो जाएगा, प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो 1 अपॉन 2a। बिल्कुल वैसे ही दोस्तों जैसे अभी अभी हमने देखा था कि
log m माइनस एन, log m अपॉन एन को log m माइनस एन लिख रहे थे ना, तो log m माइनस log n को जो है ना उसको हम log m अपॉन एन लिख सकते हैं। तो ये log m माइनस log n को हम log m अपॉन एन लिख सकते हैं। तो m का काम कर रहा है x माइनस ए और n का काम कर रहा है x प्लस ए, ठीक है, और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये अपना आंसर समझ लो आप क्वेश्चन का इसका, या फिर इसको आप डेरिवेशन समझ लो, कुछ भी समझ लो, बस आपको समझ आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए ये कैसे बना, ताकि आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन देखे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व कर दो उसको आप, ठीक है। कि 1/x², मान लो a की वैल्यू 4 है, ठीक है, a की वैल्यू अगर 4 है तो ये क्या बनेगा 1/x² माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये 1/2 इंटू a की वैल्यू 4 थी तो 2a ना, और log x माइनस ए, तो x माइनस ए की वैल्यू इसको हम 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस c, ऐसे हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट है भाई, ये हो गया अपने 4 हो गए, अब ये है 1/a² माइनस x²। इसको करने की कोशिश करते हैं, चलिए हम 1/a² माइनस x², ठीक है। तो ये फिफ्थ वाला है 1/a² माइनस x² और dx। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, अभी अभी देखो मैंने आपको बताया है कि अगर x² माइनस a² हो ना ऐसे इस टाइप का, तो ये आता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस ए। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें देखो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये x² माइनस a² बन जाएगा ना उस टाइप से, तो आप इसमें ये भी कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसमें देखो, वैसे तो मैं करा ही दे रहा हूँ मतलब देखो, लेकिन आप इसमें माइनस कॉमन लेके भी कर ही सकते हो। माइनस कॉमन लिया आपने तो ये x² माइनस a² बन जाएगा और ये dx, ठीक है। तो माइनस ये तो अभी अभी हमने पढ़ा है, ये क्या होता है 1/2a log और x, देखो ये वाला x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। तो 1/2a को अलग रखो आप और इस माइनस का लॉग ले जाओगे ना, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ना पहले आप log m माइनस एन के फॉर्म में लिख लो, x माइनस ए माइनस log x प्लस ए, ऐसे लिख लो प्लस सी। अब देखो माइनस का इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे ना इस वाले माइनस का, तो 1/2a log ये वाला प्लस का हो जाएगा x प्लस ए या फिर a प्लस एक्स, और ये माइनस का हो जाएगा log x माइनस ए या a माइनस एक्स, कुछ भी लिख लो, क्योंकि log होता है ना वो मॉड्यूलस फंक्शन होता है, log के अंदर जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ही होती है, तो उसको आप a माइनस एक्स लिख सकते हो प्लस एक c, और ये 1/2a इसके मल्टीप्लाई में है। तो ये 1/2a log m माइनस एन को log m अपॉन लिखोगे ना, तो log x प्लस ए को आप a प्लस एक्स लिख लो, एक ही बात है, और इसको a माइनस एक्स लिख लो प्लस c। ये तो डायरेक्ट हो गया उस फॉर्मूले की हेल्प से जो अभी अभी डिराइव किया था, लेकिन आपके लिए ये होमवर्क है कि आप इसको बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे मैंने वो वाला करवाया है, कि आप इसको a प्लस एक्स और a माइनस एक्स लिखेंगे, फिर 2a का डिवाइड और मल्टीप्लाई, फिर आप 2a को a प्लस ए लिखेंगे, फिर उसमें x माइनस और प्लस करेंगे, फिर एडजस्ट करेंगे उनको, फिर सॉल्व करेंगे, लॉग में उसको कन्वर्ट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। ये आपको खुद करना है पिछले वाले क्वेश्चन को देखते हुए कि वो कैसे सॉल्व किया, जो उसकी अप्रोच है वही इसकी अप्रोच रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अपना, इसके बाद लास्ट ये है 1/x² प्लस a²। चलिए तो इसको और करते हैं अब हम, तो ये है अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस, मैं एक ही वीडियो में ये सारे करा दे रहा हूँ ताकि अगले वीडियो में हम इन सब के क्वेश्चंस मिक्स करके प्रैक्टिस कर पाए और अपने को डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो भाई क्वेश्चंस के टाइप को, कि भाई ये इस टाइप का है तो इसका फॉर्मूला ये था, इसका फॉर्मूला ये था, ये अपने को करने को मिले, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो भाई, ये देखो आपको पता है कि tan थीटा का मतलब tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1/1 प्लस x²। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो ये होगा ना, इस टाइप से देखो आप tan इनवर्स x का, सॉरी। तो आपको मैंने पहली क्लास में बताया था कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, तो आप इसको a tan थीटा लिख सकते हो, x = a tan थीटा। डिफ्रेंशिएट करोगे तो x का dx, a कॉन्स्टेंट है, tan थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा और थीटा का d थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ देखो dx को आप लिख सकते हो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन x² को आप क्या लिखोगे a² tan स्क्वायर थीटा, a² tan स्क्वायर थीटा प्लस a², ये वाला, ठीक है। और
अब आप इसमें देखो ए स्क्वायर कॉमन लोगे आप नीचे से, तो ये बनेगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर आप कॉमन लेते हो मान लो इससे, तो ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ए है ऊपर, यहाँ ए स्क्वायर है, तो एक ए बचा, उसको यहाँ 1/a कॉन्स्टेंट को बाहर लिख लो, और ये सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 1 + 10 स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा अपना 1/a तो कांस्टेंट है, यहाँ बचा 1 और डी थीटा। 1 का x के रेस्पेक्ट में x होता है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा होगा, 1/a थीटा प्लस c, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप, जैसे x = क्या लिखा है हमने, a tan थीटा, तो यहाँ से अगर थीटा निकालना है तो पहले a को इधर लाना पड़ेगा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/a, और थीटा चाहिए तो सेकंड चैप्टर याद करो, तो ये tan इनवर्स इधर जाएगा और x/a, तो आप 1/a और थीटा को लिखोगे tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है 1/x² प्लस a² का। और जो आपको याद होता है वो इस टाइप का कि भाई वो इसी जनरल फॉर्मूले का पार्टिकुलर केस है, जब a = 1 हो इस फॉर्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा 1/a की जगह 1, तो ये x² प्लस 1 और dx। ठीक है, तो देखो a की जगह 1, तो आंसर में भी a की जगह 1 रख दो आप, तो 1/a, लेकिन a की वैल्यू 1 है, और tan इनवर्स x/1 प्लस c, तो ये 1 तो हो गया, ये हो गया tan इनवर्स x प्लस c। इसलिए आपको जो याद है कि 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, तो इस एक जनरल केस का ये पार्टिकुलर केस है जब a की वैल्यू क्या हो, 1 हो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, तो आपको ये भी समझ आया होगा। ये 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, अपने को ध्यान रहने चाहिए ये अच्छे से। ठीक है, अब हमारे पास ना कुछ 1-2 पार्टिकुलर फॉर्म और बची हैं, उनको भी हम इसी वीडियो में कर लेते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा समझाना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये देखो ये है कि अगर इस टाइप का फॉर्म बने जो पहले से ही मतलब जो हमें फॉर्मूले पता है उस टाइप का ना हो, तो मैंने पहले भी बताया है कुछ क्लासेस में कि भाई इंटीग्रेशन में ना अल्टीमेट गोल ये है कि आपको उस फॉर्म तक जाना है जिसका इंटीग्रेशन आता हो। ठीक है, तो देखो हमने 1/x² प्लस a² या x² माइनस a² प्लस x, मतलब सारे टाइप के पढ़े हैं, 3 टाइप के, बिना अंडर रूट के और अंडर रूट के भी। ठीक है, लेकिन ये उस टाइप का नहीं है, लेकिन इसको हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो ये है dx/a x² प्लस bx प्लस c, तो देखो ये जो ax² प्लस bx प्लस c जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, आप इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे कैसे करते हैं कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसमें 2 का डिवाइड करते हैं और इसको भी बाहर लेते हैं। पहले यहाँ पे 1 होना चाहिए इसका कोफिशिएंट, है ना, तो सबसे पहले तो हम इसी का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो ये a कॉमन लेंगे इसमें से, अगर पूरे इसमें से पोलिनोमियल में से, तो ये बनेगा x² प्लस b/a। ठीक है, क्योंकि a कॉमन लिया यहाँ तो था ही नहीं, प्लस c/a, तो ये ax² प्लस, भाई देखो ये है ना b/a इंटू x है यहाँ पे, तो जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसमें 2 का डिवाइड करेंगे, तो b/a में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो b/2a हो जाएगा। तो आप इसी का b/2a का स्क्वायर ऐड करेंगे इसमें, और माइनस b/2a का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस आगे जो है वैसा का वैसा ही लिख देंगे। देखो अब ये दोनों एक जैसे हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिए भाई, तो क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या इस पर, नहीं, लेकिन हमें सॉल्वेबल कंडीशन में पहुंचाएगा यही। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, ये a² प्लस b² प्लस 2ab ये टाइप का बना, तो ये x प्लस b/2a का स्क्वायर और माइनस b²/4a² हो जाएगा स्क्वायर करने पर, प्लस c/a। एक तो ये हो सकता है कब, जब भाई ये माइनस वाला यहाँ पे प्लस वाला बन रहा हो। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ माइनस वाला बन रहा है तो क्या होगा, तो भाई ये होगा, तो यहाँ माइनस होगा, मतलब उस टाइप से हम इनको चेक करेंगे भाई उसके डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से कि ये b² माइनस 4ac टाइप का कौन सा किससे बड़ा है, उस हिसाब से देखेंगे कि ये x² माइनस a² बन रहा है। देखो ये क्या बन गया, अगर मैं इसी जो सॉल्व किया है इसको पूरे को 1/, में करके ऐसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करूँ, तो ये x² माइनस a² ये जो भी होगा वो वैल्यू बनेगी, है ना, या फिर
ये अगर सी अपॉन ए बड़ा होता है इससे तो ये प्लस का आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने दोनों पढ़े हुए हैं, ठीक है। और ये इनसे भी बड़ा हुआ, मान लो नेगेटिव हुआ यहाँ पे, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का बन जाएगा। तो तीनों बन सकते हैं, ठीक है। और इसी में अगर अंडर रूट दिया हो भाई, तो अंडर रूट दिया है तो बाकी सब कुछ वही करेंगे, इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, उस पर अंडर रूट लगा देंगे और फिर अंडर रूट वाले जो 3 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उनको अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। एक ये फॉर्म है भाई, जब ऊपर बन था तब तक सब ठीक है, ऊपर बन ना होके कुछ और दिया हो, मान लो ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर में दे दिया हो कुछ पी एक्स प्लस क्यू टाइप का मान लो, तो क्या करेंगे। तो देखो हमें करना ये है कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, इसको टैकल तो करना है हमें, लेकिन इसके हेल्प के साथ करना है। तो जो पी एक्स प्लस क्यू है ना, पी एक्स प्लस क्यू, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि जो नीचे है ना, नीचे जो डिनोमिनेटर में है ये, इसका करेंगे x का वेरिएबल है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और इसमें एक कांस्टेंट a का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक दूसरा कांस्टेंट यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस टाइप से लिखा हुआ है लेट्स से। तो क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि जो 2x प्लस 3 है ना उसको स्प्लिट करेंगे, लेकिन कैसे, एक यहाँ पे a मल्टीप्लाई में है ना ये वाला, और जो नीचे है ना उसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और 2 इंटू एक्स का 1, तो ये 2x प्लस 2 प्लस एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट b। अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे और वो इसमें रख देंगे। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax प्लस 2a प्लस b, ठीक है जी। अब देखो कंपेयर करना होता है हमें, कैसे कि भाई x का कोफिशिएंट इधर क्या है, वो दोनों साइड के वो इक्वल होंगे तभी तो ये इक्वल हो पाएगा। तो x के मल्टीप्लाई में इधर 2a है और इधर क्या है 2, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई 1। ऐसे ही b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनमें x नहीं है ना, इसमें 3 में x है, तो 3 इज इक्वल टू 2a प्लस b। a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे रख दो, तो ये 3 माइनस 2 और a की वैल्यू 1 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1 आ गई। तो a और b दोनों की वैल्यू 1 आई, तो इस वाली इक्वेशन में रख दो आप, ठीक है। तो जो 2x प्लस 3 है ना उसको आप लिख सकते हो, a की वैल्यू 1 है तो 2x प्लस 3 और प्लस b की वैल्यू 1। 2x प्लस 3 को आप लिख सकते हो 2, यहाँ पे देखो a की वैल्यू रखेंगे तो ये 2x प्लस 2 और प्लस 1। देखो आप रखोगे भी 2x प्लस 3 को आपने क्या किया 2x प्लस 2 प्लस 1, अरे 2 प्लस 1 3 तो होता है, लेकिन उस 3 को मैंने 2 प्लस 1 लिख दिया ताकि ये सॉल्वेबल कंडीशन में जाए। कैसे और क्वेश्चंस कैसे होंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और वैसे ही बिल्कुल इसमें है कि भाई ये अंडर रूट हो तो पहले उसको सॉल्व करना है, फिर उसके अंडर रूट से मतलब अंडर रूट में टैकल करना है, तो अंडर रूट वाले फॉर्मूले बन जाएंगे। बाकी क्वेश्चंस करके देखेंगे तो और बेहतर समझ आएगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। और बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, आप अच्छे से रिवीजन करें, तैयारी करें, है ना। और सारी चीज़ें आपकी बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप इक्वली ध्यान दीजिए। सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट को आप भगवान बना दो, एक को ज़मीन पर छोड़ दो। 100 मार्क्स का आपका अगर कंप्यूटर साइंस या हिंदी है वो भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, और 100 मार्क्स का ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर जो भी है आपके पास वो सब 100 मार्क्स का ही आना है ना टोटल। तो आप सब पे इक्वली ध्यान दें भाई, ताकि सारे मार्क मतलब सब में अच्छा मार्क्स आए तो और अच्छा परसेंटेज बनेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।